हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष डहरिया। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक साथ मर्ज करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आपके आईएमसी मछली पालन के बारे में, और दूसरा हम टॉपिक बात करेंगे दोस्तों मांगुर मछली के बारे में। सबसे पहले आईएमसी मछली पालन में तीन इंपॉर्टेंट मछलियां आती है, कतला, रोहू और मृगल। आईएमसी मछली पालन में सबसे पहले आपको अपना तालाब है दोस्तों, वो हमेशा 1 एकड़ या फिर 1 हेक्टेयर का आप तालाब अगर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आईएमसी मछली को हम लोग बहुत ज्यादा संख्या में तालाब में नहीं डाल सकते जैसे मांगुर मछली को डालते हैं। हम लोगों को आईएमसी मछली को दोस्तों संख्या में कम डालना रहता है और उनको स्पेस की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम लोग आईएमसी मछली को लगभग पर एकड़ 5000 की संख्या में डालते हैं। लेकिन इसके लिए आपका जो तालाब का दोस्तों जो पानी की गहराई है वो लगभग 6 फीट होना चाहिए, और जिसमें कम से कम 3 फीट फ्री स्पेस होना चाहिए, जिसको फ्री बोर्ड बोलते हैं, जिससे हवा है वो पानी में लगातार मिक्स होता रहे और मछलियों को हवा लेने का भी जगह मिले। वही बात करें, तालाब 1 एकड़ या फिर 1 हेक्टेयर का होना चाहिए, और हमेशा तालाब बनाते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए, मतलब उसकी लंबाई ज्यादा होनी चाहिए और चौड़ाई है वो कम होनी चाहिए। दूसरा, अगर मान लीजिए आपका तालाब है वो पुराना है तो उसके तैयारी के लिए सबसे पहले आपको खरपतवार को तालाब से बाहर करना पड़ेगा, आपको एल्गीसाइड डालना पड़ेगा तालाब में। खरपतवार को आप या तो पानी को पूरा सुखा करके बाहर कर सकते हैं, या तो आप पूरी तरीके से जो बॉटम है उसको अच्छे से साफ करके आप अपने तालाब की साफ सफाई कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अपने तालाब में चूने का उपयोग करना। चूना आपके पानी की गुणवत्ता को बढ़ाता है, आपके मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है, आपके तालाब में आयंस की मात्रा को बढ़ाता है, हाइड्रोजन आयंस की, कैल्शियम और जो मिनरल्स होते हैं उसकी मात्रा को बढ़ाता है, जो मछलियों के शरीर में भी पहुंच करके उनको फायदा देता है। साथ ही साथ पानी की फिल्ट्रेशन का काम आपका चूने का रहता है, इसीलिए पर एकड़ आपको तालाब की तैयारी के दौरान लगभग 100 किलो चूना अपने तालाब में डालना चाहिए। चूना डालने के बाद तीसरा हमारा काम होता है दोस्तों तालाब में फर्टिलाइजर और मैन्यूरिंग डालना। फर्टिलाइजर के रूप में दोस्तों आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आप गोबर का उपयोग कर सकते हैं, आप लेयर मुर्गी का जो फार्म होता है उसके वेस्टेज का उपयोग कर सकते हैं, उसके बीट का, और आप अगर आपके आसपास बकरी पालन, सुअर पालन ये सब का पालन हो रहा होगा तो उसके वेस्टेज को भी, उसके गोबर को भी आप अपने तालाब में डाल सकते हैं। गाय के गोबर को पर एकड़ आपको 700 किलो डालना पड़ता है। लेयर मुर्गी का जो फार्म होता है उसके खाद को दोस्तों आपको 500 से 600 किलो डालना रहता है। वहीं आप मुर्गी या फिर आप बकरी सुअर का पालन कर रहे हैं तो उसके फर्टिलाइजर को दोस्तों आपको 500 किलो डालना रहता है। इसके साथ साथ आपको जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसमें डीएपी 5 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 5 किलो और यूरिया 5 किलो। इसके साथ साथ दोस्तों आपको अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक, और उसमें लगभग 5 से 6 किलो उसमें गुड़ या फिर मोलासिस को आपको अपने उस लिक्विड में डालना पड़ता है। और इसको एक 10 बाई 10 के एक आप सीमेंट का गड्ढा बनाइए और उसमें इन सभी चीजों को अपने उस गड्ढे में डालिए और इसमें लगभग फुल आप पानी भरिए, और उसको लगभग 2 दिनों तक अच्छे से सड़ाने के बाद आप उस घोल को अपने तालाब में अच्छे से छिड़काई कर दीजिए उस लिक्विड को। तब आप देखेंगे कि हफ्ता 10 दिन के बाद उसमें पानी का कलर है वो थोड़ा सा हरा कलर होना चालू हो जाता है, मतलब आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन की मात्रा है वो अच्छे से बन जाती है। तब फिर आप अपने तालाब में आईएमसी मछलियों को छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कितने संख्या में आईएमसी मछली तालाब में छोड़ने चाहिए। तो दोस्तों आप अगर फिंगरलिंग बच्चे तालाब में छोड़ रहे हैं, 5 से 10 ग्राम के बीच अगर आप फिंगरलिंग बच्चे तालाब में छोड़ रहे हैं तो आपको 5000 की संख्या में अपने मछलियों को छोड़ना है, जिसमें 2000 आपका कतला मछली, आपका 1000 रोहू मछली और 2000 आपका दोस्तों आपकी मृगल मछली। ये अलग अलग रेशो में हम लोग अपने तालाब में मछलियां छोड़ते हैं। बात करें इनको फीडिंग क्या कराना चाहिए। फीडिंग के लिए मैं आपको प्रोटीन सोर्स के रूप में मैं 3-4 ऑप्शन देता हूं। प्रोटीन सोर्स के रूप में आप सरसों की खली, बादाम की खली, सूरजमुखी की खली, इन 3 चीजों का उपयोग कर सकते हैं।
वहीं कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में दोस्तों आप मक्के का आटा, गेहूं का आटा या फिर आपकी राइस डस्ट, राइस पॉलिश, इनका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल फार्म है जहां पर लोग खेती किसानी करते हैं, तो उनके बाई प्रोडक्ट को हम लोग मछली के खाने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बहुत ऐसे किसान जिनके पास पोल्ट्री फार्म होगा वो बिना इनको खाना खिलाए भी इसको पालन कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्म का जितना भी वेस्टेज निकलेगा, जो बीट निकलेगा, उसको प्रतिदिन आपको उसमें 40 से 50 किलो बीट को अपने तालाब में डालना पड़ेगा, जिससे जो अनडाइजेस्टेबल फीड होता है मुर्गियों का वो डायरेक्ट जो मृगल मछली है वो फीड कर लेती हैं और जो बाकी है वो प्लैंकटन बनाने में मददगार साबित होती हैं। इसके अलावा कमर्शियल फीड जो खिला रहे हैं वो अच्छी कंपनी का, जिसमें प्रोटीन की मात्रा स्टार्टिंग में 38% हो, फिर 32% हो, फिर 30, फिर 28, थोड़ा थोड़ा आप प्रोटीन की मात्रा को कम करते जाइए और इसका जो फीड चार्ट है दोस्तों उसको जरूर फॉलो करिए। आईएमसी मछली का मैं आपको रेशो बताता हूं, 10 से 50 किलो के बीच, 10 से 50 ग्राम के बीच में जब रहती है हम उसको 6% बॉडी वेट के हिसाब से फीडिंग कराते हैं। 50 से 250 ग्राम जब होती है तब हम उसको 5% बॉडी वेट के हिसाब से फीडिंग कराते हैं, और जब 250 ग्राम से 500 ग्राम होती है तब हम उसको 4% बॉडी वेट के हिसाब से फीडिंग कराते हैं, और जब 500 ग्राम से 1 किलो साइज तक होती है तब हम दोस्तों उसको 3% बॉडी वेट के हिसाब से फीडिंग कराते हैं। तो ये आईएमसी मछली का फीड चार्ट हो गया, इसी के हिसाब से आप आईएमसी मछली को फीडिंग कराना है। बात करें, मान लीजिए आप एडवांस फिंगरलिंग बच्चे तालाब में छोड़ना चाहते हैं, मतलब 50 से 100 ग्राम के बच्चे अगर आप तालाब में छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मछलियों की संख्या को 3000 से 3500 के बीच में ही रखना चाहिए, जिसमें आपकी कतला मछली लगभग 1500 बच्चा डलेगा, रोहू मछली आपका लगभग दोस्तों 500 से 1000 के बीच में डलेगा, वहीं 500 से 1000 के बीच में आप मृगल मछली की संख्या है उसको आप तालाब में डालेंगे। तो 1500, फिर उसमें 1000 संख्या में रोहू और लगभग 500 से 1000 की संख्या में आपकी मृगल, इन 3 मछलियों को आप इस रेशो में मछली तालाब में छोड़ सकते हैं। बड़े बच्चे डालने के फायदे मैं आपको बताऊं, छोटे बच्चे जो किसान डालते हैं उनको जब आप सैंपलिंग करेंगे, आप हार्वेस्टिंग करेंगे, उस समय मछलियों की संख्या बहुत ही कम मिलती है। इसका मेन कारण है छोटे मछलियों को सर्वाइवल के लिए ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, और आधी मछलियां तो ऐसे ही मर जाती हैं जिनका हमको पता भी नहीं चलता। और दूसरा, छोटे मछलियों का लाइफ साइकिल लंबा हो जाता है, मतलब आपका जो कल्चर पीरियड है दोस्तों वो 10 से 12 महीने तक चली जाती है अगर छोटे बच्चे आप तालाब में छोड़ेंगे, और उनको छोटे से बड़ा करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए 50 से 100 ग्राम के बच्चे तालाब में छोड़ेंगे तो आपको सबसे पहले मछली का लाइफ साइकिल छोटा हो गया, मतलब आप 6 से 8 महीने में आप अपने मछलियों को आप हार्वेस्ट कर लेंगे। दूसरा, मछलियों जितना आप मछली तालाब में डालेंगे उतना ही आप हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बड़े मछलियां जल्दी नहीं मरती, और ये जितना संख्या आप डालेंगे उतनी संख्या में ही मछली आप हार्वेस्ट करेंगे। और इसके अलावा इन मछलियों को जो ग्रोथ परफॉर्मेंस है बड़े बच्चों का वो ज्यादा होता है छोटे मछलियों के मुकाबले, इसीलिए हम बड़े बच्चे तालाब में छोड़ने के लिए प्रेफर करते हैं। कतला मछली को बड़े होने में दोस्तों 6 महीने लगता है अगर आप एडवांस फिंगरलिंग बच्चे डाल रहे हैं। रोहू मछली के बड़े होने में 8 से 10 महीने लगता है। मृगल मछली को बड़े होने में दोस्तों लगभग 8 से 10 महीने का समय है वो लगता है। बात करें मेडिसिन की, तो आपको अपने तालाब में चूना, प्रोबायोटिक, विटामिन मिनरल मिक्सचर, लाल दवा, सिफैक्स और क्लीनर, ये 5 इंपॉर्टेंट दवा है जिसको आपको अपने तालाब में बिल्कुल अच्छे से रखना ही रखना है। क्योंकि जब हम अपने एक और इंपॉर्टेंट, आपको वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स टेस्ट किट जरूर खरीद लेने हैं। आपको डीओ मीटर, पीएच मीटर, अमोनिया मीटर, ये जो पैरामीटर्स नापने वाले मीटर हैं उसको आपको जरूर अपने तालाब के लिए खरीदना चाहिए, जिससे आप हफ्ते में 2 बार अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को अच्छे से टेस्ट कर पाए। क्योंकि जब तक आप अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को टेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक आप मछली को सिर्फ अनुमानित तरीके से नहीं पाल सकते। आपको जो तालाब में जरूरत है उसी के हिसाब से आप उससे मेडिसिन डालेंगे, उसी के हिसाब से आप फीडिंग डालेंगे, उसी के हिसाब से आप मछलियों को संरक्षित करेंगे। इसलिए आपको अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को जरूर टेस्ट करना है, और उसके लिए आप वाटर टेस्ट किट जरूर आप ऑर्डर कर लीजिए। मैंने अपने
वीडियो के कॉर्नर में आप देखेंगे, वहां पर आप टैप करेंगे तो वहां पर आपको प्रोडक्ट की लिस्ट मिल जाएंगे, जहां पर मैंने वाटर टेस्ट किट ऐड किया है, ऑक्सीजन टेबलेट ऐड किया है, उसके अलावा मिनरल मिक्सचर भी ऐड किया है। तो आप वहां से जाकर के उन प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, आप आईएमसी मछली को लगभग 8 से 10 महीने के बीच में आपको पालन करना पड़ेगा और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है वो आप कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।